इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के सेकंड टॉपिक की बात करने वाले हैं आज की वीडियो में, जिसका नाम है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहले बात करेंगे पब्लिक सेक्टर क्या होता है, फिर बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, फिर दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे पब्लिक सेक्टर क्या होता है। इससे पहले एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक के बारे में, थी वो कंप्लीट वीडियो कि उसका मीनिंग क्या है, नीड, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक है पब्लिक सेक्टर क्या होता है। सबसे पहले तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आर दोज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम विच इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। तो वो एंटरप्राइजेज जिसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है उसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज कहते हैं, और ये इकोनॉमिक सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू दोज एंटरप्राइजेज वे हुज ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर डायरेक्टली इन हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जिन एंटरप्राइजेज का डायरेक्ट कंट्रोल और उसकी मैनेजमेंट दोनों ही चीजें गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं उसे कहा जाएगा पब्लिक सेक्टर। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर इज सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ये सभी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं क्योंकि इनका कंट्रोल जो है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में है। तो अब बारी आती है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो फीचर आता है वो है गवर्नमेंट का ओनरशिप। तो पब्लिक सेक्टर है तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट का ओनरशिप चाहिए। हमने मीनिंग में भी पढ़ा कि जिनकी मैनेजमेंट और कंट्रोल डायरेक्टली गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो सबसे पहले तो ओनरशिप इनकी गवर्नमेंट के हाथ में होगी। सेकंड वन इज गवर्नमेंट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। इनका जो मैनेजमेंट होगा, कंट्रोल होगा, वो भी गवर्नमेंट के पास ही होगा। फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही इनमें पैसा लगाएगी, पूरी तरह से फाइनेंसिंग इनकी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होंगी गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। फोर्थ वन इज सोशल वेलफेयर। इनका जो मेन मोटिव है वो है सोशल वेलफेयर करना, लोगों को सेवा करना इनका मुख्य उद्देश्य है। प्रॉफिट कमाना इनका प्राइमरी मोटिव नहीं है, वो सेकेंडरी में आ गया। तो सोशल वेलफेयर। फिफ्थ वन इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में तो इन्हें फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। सिक्स्थ वन इज हैवी इन्वेस्टमेंट यूज फॉर वेरियस सेक्टर। तो हैवी इन्वेस्टमेंट की जाती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में क्योंकि ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में है। तो काफी सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तो उनके लिए ये काफी अच्छी चीज है। नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। फर्स्ट वन इज पब्लिक वेलफेयर मोटिव, जो हमने अभी बात की थी, फीचर्स में था सोशल वेलफेयर, यहाँ पर उसी का ही है पब्लिक वेलफेयर मोटिव। सेकंड वन इज हैवी इन्वेस्टमेंट यूजफुल फॉर वेरियस सेक्टर। तो कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंस है वो फीचर के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है, ये भी सेम है। थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रदान करते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और काफी ज्यादा लोग लगे होते हैं इनमें। फोर्थ वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमी डेवलप होती है इसमें क्योंकि इनका योगदान काफी ज्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर जो है, अगर ये नहीं होगा तो इकोनॉमी उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज रीजनल डेवलपमेंट। जिस क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती हैं वो जो आसपास का क्षेत्र है उसका भी डेवलपमेंट काफी ज्यादा होता है। तो वो जो रीजन है, जो क्षेत्र है, उसके डेवलपमेंट की बात की। तो सिक्स्थ वन इज प्रोटेक्शन टू सिक इंडस्ट्री। सिक इंडस्ट्रीज का मीनिंग है कि वो इंडस्ट्री जिनका प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो रहा, वो लगातार लॉस में, लेकिन गवर्नमेंट उन्हें प्रोटेक्शन देकर उनमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके उन्हें कहीं ना कहीं कोशिश करती है कि प्रॉफिट में लेकर आ पाए। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक ऑफ ऑपरेशन स्केल एंड लास्ट वन इज गवर्नमेंट कंट्रोल। कंट्रोल जिस तरह से पहले बात की थी गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो इसकी लिमिटेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ इसमें कमी है। सबसे पहले तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये पुराने तरीकों से ही चलते रहते हैं, ये खुद को चेंज नहीं करते। सेकंड वन इज पुअर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट काफी ज्यादा पुअर होती है पब्लिक सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में ये बात हम जानते हैं कि आसपास के जो रीजन है उसमें अगर हमें कोई काम करवाना है तो वो काम जल्दी से पूरा नहीं हो पाता। थर्ड वन इज डिले इन डिसीजन मेकिंग। तो सेकंड पॉइंट था पुअर मैनेजमेंट। जब मैनेजमेंट खराब है तो डिसीजन भी डिले होगा। तो थर्ड पॉइंट वही है कि डिसीजन लेने में काफी ज्यादा देरी की जाती है। फोर्थ वन इज लैक ऑफ इनोवेशन। जब डिसीजन में देरी करेंगे तो इनोवेशन भी नहीं होगी। तो फोर्थ पॉइंट यही है कि इसकी कमी, किसमें इनोवेशन नहीं होती। फिफ्थ वन इज लैक ऑफ एफिशिएंसी। तो जब तक इनोवेशन नहीं होगी, नई नई टेक्निक नहीं आएंगी, तो
जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट भी नहीं हो पाती। एंड लास्ट वन इज लैक ऑफ गुड वैरायटी, अच्छी वैरायटी नहीं होती, यानी कि डिफरेंट तरीके नहीं होते इनके पास, वो सिंपली जो ट्रेडिशनल तरीकों से ही चलते रहते हैं। तो ये थी इसकी लिमिटेशन। तो ये था पब्लिक सेक्टर का टॉपिक। नेक्स्ट वन की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। तो प्राइवेट सेक्टर इज ए कंट्रीज इकोनॉमिक सिस्टम विच इज अंडर द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट rather देन गवर्नमेंट। तो जैसे पब्लिक सेक्टर की बात की थी क्योंकि वो भी इकोनॉमिक सिस्टम का एक हिस्सा है जिसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में, तो प्राइवेट सेक्टर भी इकोनॉमिक सिस्टम का ही एक हिस्सा है जिसका जो कम्प्लीटली जो ओनरशिप है, मैनेजमेंट है, वो गवर्नमेंट के हाथ में ना होकर प्राइवेट पर्सनस के, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में है। The main aim of private sector is to earn profit and the ownership and management of private sector enterprises under the private individual। तो जैसा हमने अभी बात की कि प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन के पास ही कंप्लीट ओनरशिप होती है और इनका प्राइमरी मोटिव पैसे कमाना है, प्रॉफिट को इन्हें करना है, सोशल वेलफेयर इनका मोटिव नहीं है। जबकि पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव था सोशल वेलफेयर, इनका मेन मोटिव है अर्न प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब इसकी फीचर्स की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। नंबर वन इज प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल, जैसे गवर्नमेंट वाले में या पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट के पास थी, इसमें प्राइवेट लोगों के हाथ में होगी ओनरशिप। नो स्टेट पार्टिसिपेशन, यानी कि गवर्नमेंट का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा। प्राइवेट फाइनेंस, उसमें जो फाइनेंस था, पैसे लगाती थी वो गवर्नमेंट लगाती थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कंप्लीटली जो पैसा होगा वो प्राइवेटली होगा, तो प्राइवेट फाइनेंस किया जाएगा, प्राइवेट जिन पर्सन्स के हाथ में इंडस्ट्री होगी वही उसमें इन्वेस्ट करेंगे। फोर्थ वन इज प्रॉफिट मोटिव, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है। इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट, ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये प्राइवेट पर्सन के हाथ में है, वो गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं रहते। सिक्स्थ वन इज लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है ये लो रखने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए। सेवंथ इज क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसीजन ये जल्दी से जल्दी ले लेते हैं ताकि ये नए नए तरीकों से आगे बढ़ पाए। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले तो ये एक लीडिंग सेक्टर है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर आज भी हम शेयर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा लोग लगे हुए हैं एज कम्पेयर टू लोअर सेक्टर। तो कहीं ना कहीं लगभग 4 से 5% से ज़्यादा पर्सन लगे हुए हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो सबसे पहले तो हो गया लीडिंग सेक्टर। सेकंड वन इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो प्राइवेट सेक्टर का ही है। इसके बिना एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सभी लोगों को जॉब पब्लिक सेक्टर में नहीं मिल सकती, गवर्नमेंट सभी लोगों को जॉब नहीं दे सकती। एंड थर्ड वन इज क्विक डिसीजन, जो हमने पहले बात की, जल्दी डिसीजन लेते हैं। फोर्थ वन इज बेटर मैनेजमेंट, जब मैनेजमेंट बेटर होगी तो ही डिसीजन जल्दी हो पाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं रिलेटेड हो गया, मैनेजमेंट अच्छी है इनकी। फिफ्थ वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ में इनकी लगातार होती रहती है, इकोनॉमी से ज़्यादा ग्रो कर जाती है कई बार प्राइवेट कंपनीज। सिक्स्थ वन इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। एंड लास्ट टॉपिक जो है इसका वो है प्रॉब्लम क्या है प्राइवेट सेक्टर की। सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तो झगड़े होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य पैसे कमाना है। जब सभी लोग पैसे कमाने के पीछे भागेंगे तो कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री की दूसरी इंडस्ट्री के साथ कंपटीशन होगा, तो वहाँ पर झगड़े की संभावना है। सेकंड वन इज नो सोशल वेलफेयर, कंप्लीटली इनका मोटिव पैसे कमाना है, सोशल वेलफेयर ये लोग नहीं करते। थर्ड वन इज नो गारंटी फ्रॉम गवर्नमेंट, इन्हें गवर्नमेंट से कोई भी गारंटी नहीं मिलती क्योंकि पब्लिक सेक्टर में तो कंप्लीटली पैसा गवर्नमेंट का था, तो गवर्नमेंट अपना पूरा जोर लगाती थी कि वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही रहे। लेकिन अगर इनको लॉस होता है तो गवर्नमेंट से इन्हें कोई भी सहयोग नहीं मिलेगा, इन्हें सब कुछ खुद ही करना है, इंडिपेंडेंट है ये। एंड लास्ट वन इज रिस्की सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि लॉस हो गया तो गारंटी गवर्नमेंट की भी नहीं है, तो कम्प्लीटली अगर लॉस हुआ तो खुद ही बियर करना पड़ेगा। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स। तो ये था टॉपिक पब्लिक सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर का। तो अब बारी आती है इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है, डिफरेंस की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, प्राइवेट सेक्टर रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ कंट्री ओवरऑल इकोनॉमी विच इज कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनी। तो डेफिनेशन में जो प्राइवेट सेक्टर है वो कम्प्लीटली प्राइवेट पर्सन के हाथ में है, प्राइवेट कंपनीज उन्हें चलाती हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल चलाएंगे और वो जो कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमी है उसका एक हिस्सा है। पब्लिक सेक्टर की बात करें तो वो भी ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसी का एक हिस्सा है, लेकिन उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होगा। सेकंड वन जो बेसिस है उसकी बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट हैंड्स में होगी, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट के पास होगी, दो डिफरेंस हो गई। थर्ड वन इज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, कंट्रोल जो होगा मैनेजमेंट जो होगी प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट लोगों के हाथ में, गवर्नमेंट सेक्टर में
यानी कि पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट के हाथ में होगी। फाइनेंस प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट पर्सन करेंगे और पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट फाइनेंस करेगी। फोर्थ वन इज डिसीजन। प्राइवेट सेक्टर में डिसीजन जल्दी लिए जाते हैं, क्विक होते हैं, जबकि पब्लिक सेक्टर में डिसीजन डिले होते हैं। नेक्स्ट वन बेसिस है मोटिव के बेस पे प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव है अर्न प्रॉफिट और पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव है सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट वन इज वर्क कल्चर। तो प्राइवेट सेक्टर की बात करें, वर्क कल्चर इन प्राइवेट सेक्टर डिपेंड ऑन वर्क एक्यूरेसी और ग्रोथ और एफिशिएंसी इन वर्क। तो जो वर्क कल्चर है, यानी कि अगर जो पर्सन जॉब करें प्राइवेट सेक्टर में वो खुद को इम्प्रूव करते जाएंगे, स्किल को इम्प्रूव करते जाएंगे, तो उनकी प्रमोशन भी होती जाएगी। लेकिन तो इस तरह का है उनका वर्क कल्चर। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अलावा अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में जो वर्क कल्चर होगा वो डिपेंड करेगा उस वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा होगी और एम्प्लॉय ज़्यादा काम नहीं करेंगे, डिसीजन इसीलिए वहाँ पर डिले होते हैं क्योंकि लोग वहाँ पर रिलैक्स रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पब्लिक सेक्टर में जो जॉब है उसमें सिक्योरिटी है। एंड लास्ट वन इज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। दीज हैव लेस गवर्नमेंट इंटरफेयर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता, पब्लिक सेक्टर में हायर होता है गवर्नमेंट का इंटरफेयर क्योंकि वहाँ पर सब कुछ गवर्नमेंट का ही है। एंड दो और एक देख लेते हैं इसके बेसिस। सबसे पहले तो है फंडिंग इज डिफिकल्ट बिकॉज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हैव हायर इन्फ्लुएंस ऑन फंडिंग। तो प्राइवेट सेक्टर में फाइनेंस यानी कि जो फंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, लेकिन गवर्नमेंट में जो पब्लिक सेक्टर है वहाँ पर गवर्नमेंट की बैकिंग है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड लास्ट वन इज इंडस्ट्री इन फोकस। तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादातर काम करेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज में या बैंकिंग सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन में, रियल एस्टेट में, जबकि पब्लिक वाले काम करेंगे डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये थी बात प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच के डिफरेंस की। तो यही था इस वीडियो में, प्राइवेट सेक्टर की बात कर ली, पब्लिक सेक्टर की बात कर ली, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसकी बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या हैं और लास्ट वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।